अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अर्निंग फन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है लैपटॉप नो डिस्प्ले एरर के बारे में। कभी-कभी जब हम अपने लैपटॉप का पावर बटन प्रेस कर लेते हैं, तो हमें डिस्प्ले नहीं दे रहा, बल्कि कई लाइट्स जो है चार्जिंग लाइट और इस तरह लॉक लाइट वगैरह वही ब्लिंकिंग कर रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरा ये लैपटॉप है, इसका मैं पावर बटन प्रेस कर लेता हूँ, तो ये मुझे कोई डिस्प्ले नहीं दिखा रहा। एक बात आप लोगों को बताऊँ कि मेरे इसी लैपटॉप का स्क्रीन टूट गया है, मैंने एक्सटर्नल एलसीडी कनेक्ट की हुई है, तो जब डिस्प्ले आ जाए ये मुझे लाइट जो है नज़र आएगा स्क्रीन पे, लैपटॉप के ब्रोकन स्क्रीन पे मुझे लाइट नज़र आएगा। लेकिन अब कोई डिस्प्ले नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं ये लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। इसी मसले का हल मैं आप लोगों को बताऊँगा। 2 मेन रीज़न्स है जिससे ये नो डिस्प्ले एरर अक्सर आ रहा होता है। अगर आपके यहाँ नो डिस्प्ले एरर का मसला है, तो आप पहले ये 2 तरीके ट्राई करके अगर इससे ना हो जाए उसके बाद मैकेनिक के पास चले जाए तो आपके पैसे शायद बच सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ एक्सटर्नल एलसीडी वगैरह, कीबोर्ड, माउस जो भी मैंने कनेक्ट किए हुए इधर, वही सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर अगर आपके पास कोई पेचकस, टेस्टर वगैरह ये चीज़ ना हो तो मैंने छुरी से काम चला लिया, ये आप देख सकते हैं। पीछे जो स्क्रू लगे होते हैं लैपटॉप के कवर पे, उसको हमने रिमूव करने हैं। ये असल में मदरबोर्ड के ऊपर जो है लगा होता है, तो इसको इसी तरह से रिमूव करेंगे। ये आप देखिए दीगर जो है कोई स्क्रू वगैरह इसके ऊपर नहीं लगे हुए। इसे थोड़ा-सा पुश कर लेना इस तरफ और ये कवर आपका जो है निकल जाएगा लैपटॉप का कवर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को रैम का लोकेशन बता रहा हूँ। ये मदरबोर्ड है तमाम। सबसे पहले आपने बैटरी रिमूव करनी है अपने लैपटॉप की। तो ये हो गई बैटरी रिमूव। अब यहाँ पर हमारे पास है मदरबोर्ड का मेन स्ट्रक्चर। इसमें रैम का लोकेशन जो है वो यही है। इसी रैम को 2 रैम इसके अंदर लगे हुए हैं। मेरे ख़्याल में 2 जीबी के होंगे दोनों, मतलब 4 जीबी का रैम लगा हुआ है इसके अंदर। आपने इसी तरह इसको थोड़ा-सा प्रेस करके रैम को हटाना है और इसको साफ़ कर लेना है। अक्सर इसके ऊपर कार्बन लगा होता है। ये आप देख सकते हैं 2 जीबी का रैम है। जब वो कार्बन लग जाए तो फिर ये उसी तरह काम नहीं कर रहा, डिस्प्ले का मसला है। आम तौर पर जो है वो आ रहा होता है रैम की वजह से। धुआँ वगैरह अंदर चला जाता है या रैम का जो है वो कार्बन की वजह से इसी तरह डिस्प्ले वो करंट उसी तरह पास नहीं कर रहा जिस तरह चाहिए होता है लैपटॉप के लिए या कंप्यूटर के लिए। ये रैम को आपने अच्छी तरह साफ़ करके वापस लगाना है। जब आप दोनों रैम अगर कार्बन ज़्यादा लगा हो तो आप किसी क्लीनर का यूज़ करके भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये आप देखिए ये साफ़ है, मुझे रैम का मसला जो है दिखाई नहीं दे रहा इधर। मेरे लैपटॉप की डिस्प्ले का जो है आज आ रहा है, ये रैम का मसला नहीं होगा शायद, क्योंकि रैम जो है वो ठीक नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, शायद आपका भी जो है रैम का मसला हो। इसी तरह ये दोनों रैम मैंने रिमूव किए और इसको साफ़ करके वापस लगाए। अब इसका चेक कर लेते हैं डिस्प्ले कि अब क्या कर रहा है, डिस्प्ले दे रहा है या नहीं दे रहा। मेरे ख़्याल में कुछ टाइम ले रहा है, इसलिए नहीं देगा। ये टूटा हुआ है स्क्रीन यहाँ से, इसलिए एक्सटर्नल एलसीडी वगैरह लगी हुई है। मैं अपना काम चला रहा हूँ इसी लैपटॉप से। अगर आपके भी लैपटॉप का स्क्रीन टूटा हुआ है तो आप एक्सटर्नल एलसीडी लगा सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कैसे लगाते हैं। वो मसला हल नहीं हुआ उसी चीज़ से। ये है बायस सेल। बायस सेल को आपने रिमूव करना है 2 मिनट के लिए। अगर रैम से मसला हल ना हुआ तो फिर बायस सेल को 2 मिनट के लिए रिमूव करना है। इसका इधर चिपका हुआ है मदरबोर्ड के ऊपर, तरह निकालना है। ये बिल्कुल फिक्स 2 मिनट के लिए बाहर निकाल के रख देना है, ताकि लैपटॉप का मदरबोर्ड का सेटिंग है वो वापस हो जाए और डिफ़ॉल्ट सेव हो जाए। ये सेल डेस्कटॉप और दीगर कंप्यूटर जो है टावर वगैरह उसमें एक छोटे से सेल के शक्ल में लगा होता है। यहाँ लैपटॉप में ये इसी शक्ल में लगा होता है। ये जो भी लैपटॉप हो आपका, एचपी हो, डेल हो, आईबीएम का हो, सैमसंग का हो, जिस कंपनी का भी हो, उसी में इस तरह ये छोटी इसको कहते हैं बायस बैटरी उसमें लगी होती है। जब हो जाए इसकी कंप्लीट 2 मिनट, तो फिर 2 मिनट के बाद आपने
ये इसी सेल को लगाए बगैर अपने सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करना है। दो मिनट अब हो गए, तो मैं अपने लैपटॉप को अभी ट्राई कर लेता हूँ इसी बायस बैटरी के बगैर। शायद इससे जो है वो मसला हल, शायद बल्कि 100% मेरा यकीन है इससे मसला हल हो जाएगा, क्योंकि अक्सर मेन रीज़न आप देख सकते हैं लाइट दिखा रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन टूटा हुआ है लेकिन लाइट आ रहा है, इसका मतलब है डिस्प्ले दे रहा है हमारा लैपटॉप। अब इसी सील को जो है वापस लगा के मैं इसका डिस्प्ले उसी एक्सटर्नल एलसीडी पे डाइवर्ट करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा डिस्प्ले। इसको वापस ठीक तरीके से और अच्छे तरीके से फिट करना है। बैटरी निकाल के ये लगाएंगे। अगर आप बैटरी नहीं निकाल सकते, न निकालना चाहे तो भी बेशक आप इसको इसी तरह लगा सकते हैं, लेकिन एहतियाती तौर पर मैंने बैटरी हटा के इस बायस बैटरी को लगाया, कनेक्ट किया वापस मदरबोर्ड के साथ, और अभी लैपटॉप को जो है इसी सेल के साथ ट्राई कर लेते हैं कि चल रहा है या नहीं, डिस्प्ले दे रहा है या नहीं। तो ये ठीक है, मतलब सेल जो है, बायस बैटरी जो है वो फिट है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सेटिंग का जो है थोड़ा सा मसला आ गया था, इसलिए बायस बैटरी से वो सेटिंग डिफ़ॉल्ट सेव हो गया, मतलब बायस बैटरी रिमूव करने से। इसको वापस इस तरह फिट करके मैं वहाँ एक्सटर्नल एलसीडी केबल्स वगैरह कीबोर्ड ये लगा के एक्सटर्नल एलसीडी पेज की डिस्प्ले चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर डिस्प्ले दे रहा है या नहीं। इसकी डिस्प्ले अब वहाँ चली जाएगी। तो ये आप देखिए मेरे लैपटॉप की डिस्प्ले प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। अब मुझे मेरा लैपटॉप डिस्प्ले दे रहा है एक्सटर्नल एलसीडी पे या लैपटॉप के स्क्रीन पे, लेकिन मसला डिस्प्ले का था, इसलिए हमारे डिस्प्ले का मसला हल हो गया। इसी तरह अगर आपके यहाँ भी कोई मसला है कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्निकल कोई मसला है, तो कमेंट सेक्शन में पूछे, आपको उसका जवाब और हल मिल जाएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।